दोस्तों एक नामवर जर्मन फलसफी हेगल, जिसका एक मशहूर आइडिया है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का। उसके अंदर वो बेसिकली कहते हैं कि आपके आइडियाज और ख्याल बड़े पावरफुल होते हैं, मजबूत होते हैं। आपके समाज और मुआशरे में जो तब्दीली आती है, जो चेंज आती है, वो आपके ख्यालात के बेस पे आती है। आइडियाज उसको ओरिजिनेट करते हैं, ना कि आपकी मटीरियलिस्टिक कंडीशंस। और हेगल कहते हैं कि आपका जो आइडिया होता है, ख्याल होता है, जिसको वो थीसिस भी कहते हैं उसके बजाते खुद के अंदर मसले होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है, तजाद होता है उस आइडिया के अंदर। और उसी तजाद के नतीजे में उसके अपोजिट में एक नया आइडिया क्रिएट होता है, जिसको वो एंटी थीसिस कहते हैं। और वो जो आइडिया यानी थीसिस और उसके अपोजिट में जो एंटी थीसिस क्रिएट होते हैं, वो मिलके एक नए आइडिया को क्रिएट करते हैं, जिसको वो सिंथेसिस का नाम देते हैं। अब सिंथेसिस बजाते खुद क्योंकि वो नया आइडिया होता है, तो उसके अंदर भी मसले पॉसिबल है, तजाद मौजूद है। वही तजाद अगेन एक नए एंटी थीसिस को जन्म लेता है। और ये जो पूरा डायलेक्टिकल प्रोसेस है, इस तरह से चलता आता है। पहले आइडिया क्रिएट हुआ, एंटीथीसिस क्रिएट हुआ, सिंथेसिस क्रिएट हुआ, अगेन सिंथेसिस के खिलाफ एक आपकी एंटीथीसिस इमर्ज होती है, और ये पूरा डायलेक्टिकल प्रोसेस चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे पुराने दौर के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती, बादशाह थी। अब ये एब्सोल्यूट मोनार्की का कंसेप्ट जो है, ये एक आइडिया है, एक थीसिस है। इसके अंदर मसले थे, जिसके नतीजे में इसके अपोजिट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शक्ल में एक एंटीथीसिस इमर्ज होता है। और अगेन जो मुआशरा है वो तब्दील होता चला गया। आपका थीसिस यानी एब्सोल्यूट मोनार्की और आपकी जो एंटीथीसिस थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये दोनों मिलके एक नए आइडिया यानी एक नए सिंथेसिस को जन्म देते हैं डेमोक्रेसी की शक्ल में।